जी, मतलब कि पोर्टफोलियो को अपनी डाइवर्सिफाई करें और कहीं एक जगह पैसे ना फंसाएं। ऐसा कहा भी जाता है कि जी जैसे पहले भी जी हम गांव में भी देखते थे कि मान लीजिए हमारे पास 50 रुपये है तो हम 4 बच्चों में हमारे पूर्वज बांट के जाते थे कि नहीं 10 रुपये उसको, 10 रुपये इसको, जो सबसे जिम्मेदार है उसको ज़्यादा पैसे। तो इसी तरह से अगर इसको जी आम भाषा में समझें तो पोर्टफोलियो को कभी भी एक तरह नहीं रखना चाहिए, यही आपका कहना है ना सर? जी जी, जी सारे अंडे एक ही बास्केट बना जी रखें, थोड़ा उसको डाइवर्सिफाई रखें, सो जी। दैट आपको बेहतर एवरेज रिटर्न बेटर मिले। सर जैसा कि आपने बताया मिड कैप और स्मॉल कैप, तो जो एसआईपी के जो नंबर्स मैंने बताए अभी आपको, 61 लाख जो खाते पॉज हुए हैं, मतलब बंद नहीं किए गए, पॉज किए गए, उनमें बड़ा चंक जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप का ही है। तो मिड कैप स्मॉल कैप धराशायी होने का मतलब कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, मिड कैप कोई कभी भी मार्केट करेक्ट होता है या अप होता है तो मिड कैप स्मॉल कैप सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं सबसे तेजी से, या तो वो तेजी से बढ़ते भी हैं और तेजी से जी गिरते भी हैं। जी तो मार्केट चूंकि करेक्ट हुआ है तो ऑब्वियसली मार्क मिड कैप और स्मॉल कैप पे ज्यादा पड़ी है, बट ये जब करेक्ट होंगे तो ये तेजी से ऊपर भी जाएंगे। इसमें आप सेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ सेक्टर अपने हिसाब से रीएलोकेट कर सकते हैं, रीबैलेंसिंग कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे आया है बाजार का लॉन्ग टर्म साइकिल, जो नीचे आता है वो ऊपर जाता है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता जी है। तो इसके लिए बार बार पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर ही मिलेगा। अगर आपके पास एडिशनल फंड है तो आप एक्स्ट्रा यूनिट्स ले सकते हैं, ज्यादा यूनिट आप लेंगे तो जैसे ही मार्केट करेक्ट होगा आपका वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। सर एक सवाल, क्योंकि चूंकि हम मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमारी चैनल पे आम जनता ही ज़्यादा टारगेट ऑडियंस होती है हमारी, इसलिए मैं आपको एनएवी का मतलब थोड़ा दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि एनएवी नाम की क्या बला है एसआईपी में। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि एनएवी क्या होता है, मुझे समझ नहीं आता है कैसे लें, एनएवी में कितना एनएवी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सा आप क्लियर कर दें एनएवी के बारे में। देखिए, नेट असेट वैल्यू जो होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का, वो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, जी ठीक है, जो उसकी वैल्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स से अगर डिवाइड करेंगे तो एक एनएवी आता है। और उसकी जैसे जैसे मार्केट में वैल्यू बढ़ती है तो आपका रिटर्न बेटर होता है। आपको ज्यादा, आपके अगर आप सपोज करिए आपको 100 यूनिट एलोकेट हुई और एनएवी 45 रुपए की है तो यानी 4500 रुपए वैल्यू है। एनएवी जी बढ़ेगी, 50 रुपए जाएगी तो 5000 रुपए वैल्यू हो जाएगी। जी ऐसे तो एनएवी बढ़ेगा तो आपका रिटर्न बेटर हो रहा है, एनएवी घटेगा तो आपका रिटर्न कम हो रहा है। जी, बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया एनएवी एनएवी। का फुल फॉर्म है नेट असेट वैल्यू। जी, अब मुझे लगता है लोगों को समझ में आया होगा कि एनएवी क्या होता है। सर अब दूसरा सवाल ये है कि एसआईपी में जो सबसे ज़्यादा उछाल देखा गया है वो खास करके या तो गुजरात हो या इंदौर हो या पटना जैसे शहर हों, तो इन शहरों में जो निवेश, तो आपको क्या लग रहा है कि अब स्मार्ट इन्वेस्टर छोटे शहर में ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह रही है सर? जी, जागरूकता बढ़ी है, बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का भी रोल है, सोशल मीडिया जी का भी रोल है। हमारे सोशल मीडिया में तमाम सारे लोग जो है इस पे जानकारी देते हैं, लेकिन कई बार जानकारियां गलत भी होती हैं, उनसे बच के रहना। हमें सेबी सर्टिफाइड जो फंड मैनेजर हैं, जो सलाहकार हैं, उनकी उनके राय पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा पेनिट्रेशन काफी बढ़ रहा है टीयर 2 टीयर 3 टाउन में। कंजम्पशन स्टोरी इंडिया की अच्छी है, कंजम्पशन स्टोरी की वजह से हमारे पास जो ग्राउंड लेवल पर है टीयर 2 टीयर 3 में पैसा जा रहा है और वो पैसा निवेशित भी हो रहा है। तो हमारी भारतीयों की मेंटेलिटी जो पहले थी कि भाई बैंक में, पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा करते थे, और हमारा जो युवा वर्ग है वो काफी 65% हमारी पॉपुलेशन युवा है आज की डेट में, हम यंगेस्ट कंट्री हैं वर्ल्ड के। तो इसकी वजह से युवा निवेशक है उसको बैंक का और पोस्ट ऑफिस का रिटर्न काफी कम लगता है और इस वजह से म्यूचुअल फंड को बेहतर मानता है। इसके अलावा मोबाइल पे जो तमाम सारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आसान हो गया, मोबाइल के थ्रू आप आसान से नेट बैंकिंग कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, और इसकी वजह से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो टीयर 2 टीयर 3 टाउन तक ये जाएगा और मेरे ख्याल से और बेहतर होगा। जैसे जो एसआईपी का लेवल कम किया गया, 250 रुपए किया है, आगे शायद 100 रुपए भी होने की संभावना है। तो जब ये इतना कम होगा तो ये 10 करोड़ की जो संख्या है बढ़ के 20-25 करोड़ तक बहुत जल्दी ही अगले 3 से 5 सालों में हो जाएगी। जी सर, आपने ऐसा बिल्कुल हमारा सही मानना है। कहा कि टीयर 2 टीयर 3 से ये गांव तक भी पहुंचेगा। इसी पे मेरी महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एक सीईओ है, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने गांव के लिए स्पेशल एसआईपी कैंपेन भी लॉन्च किया हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जितने भी मार्केट लीडर्स हैं, चाहे वो एसबीआई हों या जो जो बड़े लीडर्स हैं इस फील्ड में, वो क्या गाँव की ओर अपना रुख करेंगे, मतलब गाँव के लिए कुछ स्पेशल चीज़ लाएंगे, मतलब एसआईपी के तौर पर, या फिर जैसे 250 से आपने बोला 100 रुपये की भी एसआईपी आ सकती है, तो क्या मतलब अब जो पेनिट्रेशन है वो गाँव की तरफ बढ़ रही है?
जी बिल्कुल, भारत एक कृषि प्रधान देश है और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि किसान की आर्थिक स्थिति को बढ़ाया जाए, उनकी आय को दोगुना किया जाए, तो ये इस पे सतत प्रयास हो रहा है। और जैसे जैसे किसान की आय बढ़ रही है, लोगों की, गांव के लोगों की आय बढ़ रही है, रोड नेटवर्क हमारा अच्छा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, तो जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम उनकी बढ़ेगी, चीजें बेहतर होंगी, इन्वेस्टमेंट और आएगा, और मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पैसा डेफिनेटली और फ्लो बढ़ेगा। जी सर, एक और सवाल है मेरा कि जैसे मार्केट मतलब फरवरी से जो पिछले 4 महीने का डेटा देखा जाए तो 91 लाख करोड़ शेयर बाजार को नुकसान हुआ। मार्केट कैप बीएसई की बात कर रहा हूँ मैं। 91 लाख करोड़ का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है। अकेले फरवरी की बात करें तो फरवरी में 41 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लोगों का एसआईपी से पैसा निकालना। इसलिए मैं दोबारा से इसको दोहराना चाहूँगा कि पैनिक तो था, लेकिन क्या जो मार्केट 2 दिन से बढ़ा है, तो क्या आपको लगता है कि ये बॉटम लाइन खत्म हो गया है और इसका असर क्या एसआईपी पे भी देखने को मिलेगा? देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए नुकसान या प्रॉफिट हमेशा नोशनल होता है। ठीक है, अगर आप उस लॉस को बुक नहीं करते हैं तो लॉस नहीं है, वो नोशनल लॉस है। टेम्परेरी मार्केट नीचे आई है, फिर से ऊपर जाएगी, तो उसके लिए अपना बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सरप्लस फंड है तो एडिशनल यूनिट ले सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगले मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे अगर जाएगा तो जाएगा, अदरवाइज फिर से रिबाउंड होगा। तो मार्केट रिबाउंड होगा तो फिर से रिटर्न वैसे आएंगे। इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न है।